बिहार में बदमाशों का कहर जारी है। पिछले 72 घंटे में पटना से लेकर गोपालगंज तक अपराध की बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया। पटना में दिन दहाड़े छात्रा को गोली मार दी गई। पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। गोपालगंज में शराब माफियाओं ने शराब बेचने पर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। फायरिंग में 3 लोग जख्मी हो गए। बांका में भी डीलर की हत्या से सनसनी फैल गई। मामले में 6 लोगों पर यह पूरा मामला दर्ज कर लिया गया है। बगहा में सीएसपी संचालक से लूटपाट से सनसनी फैल गई है। सीएसपी संचालक से तकरीबन 3 लाख रुपए की लूट की गई। बाइक सवार बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। दानापुर में भी अपराधियों को पकड़ने गई यूपी पुलिस पर बदमाशों ने हमला बोल दिया। यही नहीं, उन पर कुत्ते भी छोड़ दिए। बदमाशों के हमले में कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। भागलपुर में भी अपहरण किए हुए 2 सगे भाइयों में से एक का शव मिला है। युवक का शव कहलगांव में गंगा घाट के पास बरामद किया गया, जबकि दूसरे युवक की तलाश की जा रही है। गोपालगंज में मुखिया पर फायरिंग की गई। हालांकि हमले में मुखिया बाल बाल बच गए। आपको हम 7 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। पिछले 72 घंटे में तमाम जगहों पर ये आपराधिक वारदातें हुई हैं। तो छात्रा को गोली मारी गई, शराब माफियाओं ने हत्या की, डीलर की हत्या की गई। बांका में बगहा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएसपी संचालक से लूट हुई है और साथ ही दानापुर में भी यही घटना निकलकर सामने आई है। यूपी पुलिस पर ही हमला कर दिया गया। युवक की हत्या कर दी गई। भागलपुर में दबंगई और बदमाशों का जो खौफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और बदमाश बेखौफ हो गए हैं। यही वजह है कि ये 7 तस्वीरें गवाह है कि किस तरीके से क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है और खाकी सवालों के घेरे में। आपराधिक वारदातों को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही, आपको सुनाते हैं। घटनाएं तो हमेशा होती रही हैं। जब वो हमारे साथ थे तो उस वक्त भी होती थी। लेकिन फिर भी जब श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में हैं और तेजस्वी जी का साथ हो गया है, तो निश्चित रूप से यह एक अच्छी सरकार है और ये बहुत अच्छा से काम करेगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सरकार के गठन के बाद खास करके गांव के गरीब गुरबा वंचित समाज के लोग, पिछड़े लोग, दबे कुचले लोग, इन लोगों के मन में एक आशा जगी है। भारतीय जनता पार्टी को आज से 10 दिन पहले क्या नजर आता था? 10 दिन पहले आप क्या बोल रहे थे, क्या कर रहे थे? इतनी बेचैनी हो गई कुर्सी की। मैदान में आप आए हैं, जनता के हित की बात तो उठाइए। लगातार ये लोग फोकसबाजी कर रहे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी धरातल पर चलकर और काम कर रहे हैं। और अभी जो सरकार आई है वो गरीबों की सरकार आई है, मजदूरों की सरकार आई है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो अब कोई काम बचा नहीं है बिहार में, तो इसीलिए उनका तो यही सब काम रहता है कि किसी तरह से बेबुनियाद आरोप लगा देना। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, तो आप देख रहे हैं कि पटना में हत्याएं किस प्रकार से हो रही है। एक ज़मीन से संबंधित मामला है, उसके संबंध में एक प्रेम प्रसंग से आपसी संबंध में है, कुछ अपना लोगों का व्यक्तिगत है वो है, तो पुलिस उसको 2-3 भागों में बांट करके काम कर रही है। और उसमें भी इतनी तत्परता से काम कर रही है कि जिस दिन घटना होता है उसी दिन उसकी त्वरित न्याय हो जाती है। पब्लिक परसेप्शन है और जो आतंक के साये में बिहार चला गया है और जो क्राइम का ग्राफ बढ़े हैं और जो मंत्रियों का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये सब मिला के ये पब्लिक परसेप्शन है। और लोग पुनः फिर शाम होने से पहले अपने अपने घरों में घुस जाएंगे। जिस तरह से आतंक फैल रहे हैं और जिस तरह से अपराधी बेलगाम होकर घूम रहे हैं और किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर निसहाय होकर प्रतीक्षा कर रहा हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन बाबू के तौर पर जाने जाते हैं रहे हैं। उनकी छवि रूल ऑफ लॉ को लागू कराने वाली हुई है। लेकिन सच तो ये है कि जब से नीतीश कुमार जी ने आरजेडी का दामन थामा है, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं उनकी रूल ऑफ थ्योरी कमजोर होने लगी है और अपराधियों का मनोबल बढ़ने लगा है। बिहार की जनता, पटना वासी के साथ साथ आम लोगों की भी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, इस पर कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा लोगों का इकबाल कानून से उठने लगेगा।
तमाम जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, वाकई सुशासन की सरकार कहा जाता है, लेकिन जो क्राइम का ग्राफ है बिहार में वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और सबसे खास बात यह कि खाकी का खौफ नहीं है, खाकी पर भी हमले हो रहे हैं। जी बिल्कुल, खाकी पर हमले हो रहे हैं और यही वजह है कि सवाल उठ रहे हैं। और एक चीज़ और कहेंगे, जो हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया सुन रहे थे, ये तो राजनीतिक क्रिया प्रतिक्रिया है, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले ही, चूंकि अभी नई नई सरकार है, कुछ दिन पहले ही जो बात राजद के लोग कहते थे वो अब भाजपा के लोग कह रहे हैं, यानी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह से एक तरह से कहें खौफ का माहौल बनाया जा रहा है, वो अपने आप में एक गंभीर है और उस पर एक कॉल लेने की ज़रूरत है। विशेष बात ये है कि हम लोगों ने देखा, जब जो महागठबंधन के जो साथी हैं, या कहें कि राजद और कांग्रेस की जो नीति रही है शराबबंदी को लेकर, जिस तरह आज घटना हुई है, गोपालगंज की घटना है, वो अपने आप में बहुत एक तरह से कहा जाए कि बहुत बड़ी घटना है। और उस घटना को लेकर एक कॉल लेने की ज़रूरत है कि सरकार की तरफ से अगर कोई क्लियर मैसेज नहीं जाएगा, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते रहे कि आखिर कुछ भी हो लेकिन शराबबंदी को हम नहीं लागू कर सकते, शराबबंदी को हम नहीं खोल सकते, शराबबंदी से हम पीछे नहीं हट सकते। लेकिन दोनों दलों की जो नीतियां रही हैं, दोनों दलों के नेताओं की जो बयान रहे हैं, दोनों दलों के बड़े बड़े नेता जो कहते रहे हैं, उसको लेकर एक माहौल जरूर बना है। और इस घटना को अगर देखा जाए तो उसी की परिणति माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से अपराधियों ने महिला को गोली मारी है, और ये कहा जाए कि उसने एक शिकायत की थी और शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है, तो ये एक दहशत फैलाने और एक मैसेज देने, क्योंकि राजनीति में मैसेजिंग सबसे बड़ी चीज़ होती है, सरकार में मैसेज देना भी सबसे बड़ी चीज़ होता है। अगर सरकार की तरफ से कोई क्लियर कट मैसेज नहीं जाएगा, जो शराबबंदी है जिसको एक तरह से थाती मानते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तब समस्याएं खड़ी होगी। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जब सरकार बनी थी, महागठबंधन की सरकार बनी थी, और उस समय राजद के जो समर्थक थे वो खुलेआम कह रहे थे कि अब चिंता मत करिए, आने वाले समय बहुत चीज़ बदल जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। और शराबबंदी को लेकर भी वो सवाल उठा रहे थे, क्योंकि अब हमारे साथ आ गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो ये कह सकते हैं इस घटना को अगर ये कहा जाए, क्योंकि हत्याएं पहले भी होती रही हैं, जो आपसी विवाद में, चूंकि जिस तरह से कहा जाए कि चाहे जमीन विवाद हो, जमीन विवाद में सबसे ज़्यादा घटनाएं होती हैं, तो जमीन विवाद के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। और इसको लेकर सरकार भी सफाई देती रही, सरकार अपनी नीतियों की भी बात करती रही कि हम किस तरह से जमीन में जो सुधार का काम है वो कर रहे हैं, और वो पूरा हो जाएगा तो बहुत घटनाएं कम हो जाएंगी। तमाम काम इस क्षेत्र में हुआ भी हुआ है, लेकिन जमीन विवाद और आपसी विवाद को छोड़ दें तो इस तरह की घटनाएं, जो कहें कि शराबबंदी को लेकर, या कहें कि शराब माफिया की तरफ से अगर कोई इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, तो उसको लेकर एक कड़ा मैसेज और सख्त मैसेज देने की जरूरत है। बिल्कुल शैलेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। इसी बीच पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। आनंद मोहन के खगड़िया